आपको भी पसंद है, हम सबको पसंद है। क्या आपको पता है कि मानसून आ गया है और ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे बारिश तो होता है, पर बहुत सारे ऐसे भी स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पे बारिश नहीं हो पाता। तो वहाँ पे बारिश के लिए हमारे गवर्नमेंट जो होती है उस पे काम करती है एक प्रोसेस पे, जिसको केमिकल बेस्ड प्रोसेस बोलते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल रेनफॉल बोलते हैं, जिसमें क्लाउड सीडिंग के थ्रू बारिश करवाया जाता है। आर्टिफिशियल रेनिंग एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसको बोलते हैं क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग के थ्रू आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए हम केमिकल जो होते हैं उनके पार्टिकल्स को क्लाउड में स्प्रेड करते हैं। इसमें 2-3 केमिकल एजेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि ड्राई आई, जिसको हम सॉलिड CO2 भी बोलते हैं, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। क्लाउड सीडिंग 2 टाइप का होता है, एक तो एरियल बेस्ड होता है और दूसरा होता है ग्राउंड बेस्ड क्लाउड सीडिंग। एरियल सीडिंग में हम एयरक्राफ्ट का यूज़ करते हैं ताकि हम केमिकल्स को क्लाउड्स में स्प्रेड कर पाएँ, और ग्राउंड बेस्ड क्लाउड सीडिंग में हम रॉकेट्स का यूज़ करते हैं, कैनिस्टर्स का यूज़ करते हैं ताकि हम क्लाउड्स में वो जितने भी पार्टिकल्स हैं जो भी हम उसमें स्प्रेड करने वाले हैं उनको स्प्रेड कर पाएँ। सीडिंग के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि क्लाउड सीडिंग के थ्रू हम आर्टिफिशियल रेन करवाते हैं उन सारे ड्रॉट प्रोन एरियाज में जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और इसका इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल होता है। रेनफॉल जो आर्टिफिशियल रेनफॉल होता है उससे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करते हैं। आर्टिफिशियल रेनिंग के थ्रू हम जो भी एक्सट्रीम वेदर होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी चीजें केमिकल बेस्ड होती हैं उसको हम जो यूज करते हैं उसका जितना ही फायदा होता है उतना ही उसका नुकसान भी होता है। ऐसे ही आर्टिफिशियल रेन से भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो हमें फेस करने पड़ेंगे फॉर द लॉन्ग टर्म। हम अपने इन्वायरमेंट को रिस्क में डालते हैं ये आर्टिफिशियल रेन के थ्रू। इसमें जो सिल्वर आयोडाइड हम स्प्रेड करते हैं, जब ये एक्सेस में हमारे इन्वायरमेंट में फैलता है और जब बारिश के साथ नीचे आता है तो हमारे जितने भी जानवर हैं, फ्लोरा है, जितने भी लाइक की फाउना है यानी कि एनिमल्स, फ्लोरा में जितने भी प्लांट्स हैं, इन सब पे जब ये पड़ता है तो बहुत ज्यादा उनके लिए नुकसानदेह होता है, हार्मफुल होता है। दूसरी बात ये बहुत हाई कॉस्ट होता है। जो भी एयरक्राफ्ट उसमें यूज होते हैं, जो भी कैनिस्टर्स यूज होते हैं, जो भी रॉकेट्स यूज होते हैं, वो बहुत कॉस्टली होते हैं। ये एक फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे देखा जा सकता है उन कंट्रीज के लिए जो डेवलपिंग मोड में है, और यहाँ तक कि वो ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं, तो इनके लिए ये चैलेंजिंग हो सकता है। ओवर सीडिंग की वजह से हमारे उन एरियाज में बाढ़ भी आ सकता है जहाँ पे हमारे पास इतना भी इक्विपमेंट नहीं होता है कि हम आने वाले फ्लड को, पानी को कंट्रोल कर पाए। तो उन एरियाज के लिए एक्सेसिव फ्लड बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। ये सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी नेचर के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं तो उसका नुकसान भी हम सबको बहुत ज्यादा भुगतना पड़ता है। कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन सारे स्टेट में अभी तक क्लाउड सीडिंग का यूज किया गया है। टाइम में कुछ साल पहले 2018 के टाइम पे कर्नाटका ने अपना क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस यूज करके आर्टिफिशियल रेन करवाया था और उस प्रोजेक्ट का नाम दिया था वर्षाधारी। आपका इस पे क्या सोच है? अगर आप कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश किसी भी स्टेट से आते हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं कमेंट बिलो कि आपके यहाँ भी कभी न कभी क्लाउड सीडिंग या फिर आर्टिफिशियल रेन के थ्रू कोई भी बारिश कभी भी करवाई गई है।